हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जाम स्पेशल जीके के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से संबंधित पूछे जाने वाले टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो देखिए, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम या अरब देश का था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। इसने दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह वापस अपने देश लौट गया था। उसके बाद इसने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें राजा जयपाल की पराजय हुई थी। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल था। 1000 ईस्वी में, देखिए 1000 ईस्वी में पेशावर के निकट महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयपाल की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल-बरूनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अल-बरूनी। देखिए, प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। अल-बरूनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी अल-बरूनी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की है, किसने लिखा इसे? तो इसे अल-बरूनी ने लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा को किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ये तो देखिए, ये तो है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके बीच? तो यह युद्ध भी जो है इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल? तो दिल्ली सल्तनत जो है कुल 5 राजवंशों के द्वारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश द्वारा शासित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी वह किसका गुलाम था? तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब? 1286 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है? तो दिल्ली पर राज करने वाली भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वह रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? तो इसका निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट है। 238 फीट लगभग 72.5 मीटर। ठीक है, 72.5 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? तो दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो देखिए यहाँ सैनिकों को वेतन देने का संबंध नकद वेतन से है। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो वह घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो वह के थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गए थे? भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा को किसने चलाया था, किसने प्रचलित करवाया था? तो देखिए भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान खैरात या दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थे। इस विभाग द्वारा दीवान खैरात विभाग के द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मोरिस या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? देखिए प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो था वह मोरक्को से भारत आया था। किसके समय में? तो वह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने रेहला, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। ठीक है, तो इन्होंने रेहला नामक पुस्तक में अपनी इस यात्रा वृत्तांत को संकलित किया है। तो आप इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, रेहला किसने लिखा है? तो इसे इब्न बतूता ने लिखा है। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो यह मोरक्को से भारत आया था। और यह किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। देखिए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। कब? 1504 ईस्वी में। और इब्राहिम लोधी यहाँ पर जो है यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? यानी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है, यानी दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण दिया था? फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।